जो धारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा का, भगवान का या ब्रह्म का, ये तीन शब्द एक ही तत्व को बताते हैं। वेदांत में जिसको ब्रह्म कहते हैं, योग में परमात्मा और भक्ति में भगवान कहते हैं, एक ही बात। तो इनका चिंतन करो, सब हमको बताते हैं। भगवान का चिंतन करो। और भगवान क्या है? जो मन बुद्धि इंद्रिय इनके क्षेत्र में नहीं आते। चिंतन किससे करते हैं? मन से। भगवान क्या है? वो मन के पकड़ में नहीं आते। तो क्या करें? देखो, इसीलिए आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन से मुक्ति। देखो, जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं अपनी आंखें दिखाने के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ पढ़ो वो जो लिखा है सामने। तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपने दृष्टि की तरफ होता है। क्योंकि डॉक्टर पूछेगा पढ़ सकते हो? नीचे की लाइन नहीं, अच्छा ऊपर की लाइन थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हैं, और ऊपर की हाँ ये ठीक है। तो उस समय हमारा ध्यान जो पढ़ रहे उस पर नहीं होता, ध्यान अपने दृष्टि पर होता है। इसी प्रकार से ये दुनिया में रहे, इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार चल रहा है, लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो जो उपलब्ध हो रहा है उसके प्रभाव से हम मुक्त है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसा जो हमारा स्वरूप है उसको हमको ग्रहण करना है। किसके द्वारा? त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। जो सबके त्याग में, सबके अभाव में होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। ये बात 22वें श्लोक में कहते हैं, शब्दस्याद्यन्तयो सिद्धम। करो खरखर तो गला खुल जाएगा। ये नींद में बैठे। शब्दस्याद्यन्तयो सिद्धम मनसोऽपि तथैव च मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि। शब्दस्य आदि अंतयोः सिद्धम। शब्द का उच्चारण होने के पहले क्या है? शांति। शब्द का उच्चारण पूरा हो गया, उसके बाद क्या है? शांति। तो शब्द के आदि अंत, शब्द के प्रारंभ के पूर्व और अंत के बाद, शब्दस्य आदि अंतयोः सिद्धम, जो है वो आप है।
तो क्या करनी पड़ी? साधना, देखो सुनो मत बोलो। सुना, कमेंट्री सुनो, दुनिया बोर शब्दस्य आद्यन्तयो सिद्धम मनसोपि तथैव च। उसी प्रकार से मन प्रकट होने के पहले क्या था? सुषुप्ति अवस्था में मन अप्रकट रहता है लेकिन प्रकट नहीं हुआ। देखो, एक सिद्धांत है, कारण की सिद्धि कार्य से होती है। बिल्कुल सिंपल बात है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों को क्या कहते हैं? हमारे रोग के लक्षण क्या है? तो ये लक्षण कार्य है, वो जानते हैं हम। और फिर उन लक्षणों को लेकर के डॉक्टर फिर चिंतन करता है, अच्छा ये लक्षण अमुक अमुक है तो ये रोग होगा। तो मनसोपि तथैव च, मन के लक्षण क्या है? मन के लक्षण है जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना जाता है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जहां अन्य की प्रतीति ही नहीं है, तो अब अपने इस अनुभूतियों को ढूंढो। जागृत में और स्वप्न में अन्य की प्रतीति होती है और इसीलिए वहां काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में अन्य की प्रतीति ही नहीं है, लेकिन हम होते हैं ना। तो हमारा जो होना है ये मन की व्यक्ति या अभिव्यक्ति, माने वो व्यक्त हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अवलंबित नहीं है। देखो, मनसोपि तथैव च, इसलिए जो शब्द से आद्यन्त्यो सिद्धम, माने जो इंद्रियों के परे है, जो मन के परे है। फिर मध्य साक्षितया नित्यम, तो शब्द का उच्चारण नहीं हुआ फिर भी हम शांति को श्रवण कर रहे हैं। शब्द का उच्चारण हुआ, उसको भी हमने श्रवण किया। फिर शब्द का समापन हुआ, फिर शांति है, उसको भी हम देखते हैं। तो हम कौन हैं? शब्द के आधार, लेकिन शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाले जो है वो हम हैं। इसीलिए जो शब्दों के कारण विक्षेपित नहीं होता और जो शांति के कारण बढ़ता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। मध्य साक्षितया नित्यम, इसको उन्होंने शब्द दिया है साक्षी। तो ये साक्षी क्या है? जगत में व्यवहार करते समय, जगत में रहते हुए जगत के द्वारा प्रभावित न होकर के जीना, उसको दृष्टा भाव कहते हैं। और आप अपने आप में बैठे हैं और मन में विचारों की फैक्ट्री शुरू हो गई है, और फिर किसी बाबा जी को पकड़ करे तो हमें जी हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, क्या करें? विचार मत करो, लेकिन वो आते हैं तो क्या करें? भाग जाओ यहां से। तो कंप्लेन करना यह आध्यात्मिक साधना नहीं है। मन कंप्लेन करने के लिए नहीं है, चिंतन करने के लिए। तो फिर क्या करें उसके लिए? समझदारी। आंखें किस लिए दी है? देखने के लिए, देखो। मन किस लिए दिया है? विचार करने के लिए, करो विचार। तो जैसे आंखें सबको देखती है लेकिन उनके द्वारा प्रभावित नहीं होती, वैसे ही मन सब प्रकार के विचार करता है, अच्छे बुरे, लेकिन अच्छे बुरे विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। इस समझदारी में जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। इसी को लेकर के हम किसी के प्रश्न एंटरटेन नहीं करते। वही चक्कर होता है, हाँ जी बाढ़ में जाओ यार,
दिमाग मत खाओ। मद्दे साक्षितया नित्यम तदेव त्वम, ये आप हो। तो जो भ्रम है, भ्रांति है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ, लोगों का कितना अच्छा चलता है, मेरा ऐसा क्यों चल रहा है, जो कंप्लेन करते हैं वो साधक नहीं, जो चिंतन करते हैं वो साधक है। स्थूल वैराग्य योरैक्यम सूक्ष्म हिरण्यगर्भयोः अज्ञानमाययोरैक्यम प्रत्यग विज्ञान पूर्णयोः। अब कार्य कारण की एकता दिखाते हैं। अब ऐसे पहले समझ लो उदाहरण से। सुवर्ण जो है बिना आभूषण बने भी रहता है, लेकिन आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते। इसीलिए आभूषण सत्य है कि सुवर्ण सत्य है? सुवर्ण सत्य। इसी प्रकार से यह स्थूल जगत, पंच महाभौतिक सृष्टि और हमारा देह, तो पंच महाभौतिक सृष्टि कारण है सुवर्ण के स्थान पर, और हमारा देह कार्य है आभूषण के स्थान पर। सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं होता, विकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता, संस्कार नहीं होता, लेकिन इसी सुवर्ण पर आकार, विकार, प्रकार, संस्कार डाल दिए तो उसका आभूषण बन गया। तो यदि इन आभूषणों को गला दिया जाए तो सुवर्ण को कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि सुवर्ण नहीं है तो आभूषण की स्थिति ही नहीं है। तो समझना क्या है, सुवर्ण ही आभूषण है, लेकिन हमारा ध्यान सुवर्ण पर नहीं रहता है उसका नाम रूप, उसका जो डिजाइन है उस पर रहता है। और इसीलिए हम सुवर्ण को देखते हुए भी हम केवल आभूषणों की बात करते हैं। इसी प्रकार से यह पंच महाभौतिक सृष्टि जो है ये स्थूल जगत है और हमारा स्थूल देह, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं। ऐसा है क्या कि सन्यासी का देह जो होता है वो 8.5 महाभूतों से बना है, गृहस्थों का बना होता है 2.5-3 महाभूतों से? नहीं, वही पंच महाभूत है, कोई फर्क नहीं है। देखो महाराज, अपने को ये समझना है, करना कुछ नहीं। तो जब हम इसको समझेंगे तो अन्य की प्रतीति को लेकर भी अन्य का भाव निर्माण नहीं होगा। अन्य की प्रतीति यह समस्या नहीं है, अन्य के प्रतीति को सत्य मान करके उसके प्रति राग द्वेष होना ये समस्या है। जैसे हम जानते हैं बाएं हाथ दाहिने हाथ से अलग है, अन्य की प्रतीति हो गई, तो इसके प्रति हमारे मन में भेद भावना है क्या? नहीं, क्योंकि सब में मैं ही हूं। इसीलिए साधु संत किसी से प्रेम नहीं करते, फिर उनका सबके प्रति प्रेम होता है। प्रेम करोगे तो गिरोगे, प्रेम होगा तो बढ़ोगे। देखो, स्थूल वैराग्यो ऐक्यम, फिर सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो हो। दूसरा हमारा देह है सूक्ष्म देह, लिंग देह। तो जैसे हमारा सूक्ष्म देह है मन बुद्धि चित्त अहंकार और सभी जितनी भी चीजें हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन तीनों को मिला करके हमारा सूक्ष्म देह होता है। तो इसमें 4 बातें मुख्य है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल नहीं है। तो जैसे व्यक्तिगत सूक्ष्म देह है यही जीवन जी रहा है, स्थूल देह जीवन नहीं जीता। देखो, बहुत महत्व की बात है। हमको जो भी होता है केवल मन को होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। तो यह जो सूक्ष्म देह है हमारा, यहीं से दुनिया प्रकट होती है। देखो कैसे प्रकट होती है।
एक कन्या को भगवान ने निर्माण किया, तो वो ईश कार्य है, ईश्वर की कृति है। कन्या स्त्री एक ईश्वर की कृति है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब उसी स्त्री को देखने वाला आदमी यदि पिता होगा तो उस स्त्री में उसने कन्या निर्माण कर दी। उसी स्त्री को देखने वाला यदि उसका पति होगा तो उसने पत्नी निर्माण कर दी। उसी स्त्री को देखने वाला यदि पुत्र होगा तो उसने उसमें माँ निर्माण कर दी। तो ये जो है ये हमारी सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि में केवल कन्या है। और जब हम ये देहात्म भाव चला गया, माने हमारा सूक्ष्म देह पूर्ण रूप से कारण देह में चला गया, तो उसके बाद तत्र माता अमाता भवती, फिर सुषुप्ति अवस्था में पुत्र नहीं, पति नहीं, कन्या नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, कहाँ गए सब? ये सब के सब मन में लपेट के मन को सिरहाने में रख दिया। फिर जग जाते हैं, माने क्या? फिर मन प्रकट हो गया। मन कैसे प्रकट होता है? पहले देश प्रकट होता है, मैं कहाँ हूं। फिर काल प्रकट होता है, कितने बजे। फिर मैं कौन हूं? ओह, मुझे लेक्चर को जाना है। इन बातें। उसके बाद संसार शुरू हो गया। ये देह नहीं करता, ये सूक्ष्म देह करता है। तो इसीलिए जैसे वैयक्तिक सूक्ष्म देह है, वैसे समष्टि का सूक्ष्म देह, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जैसे वैयक्तिक स्थूल देह और समष्टि सूक्ष्म स्थूल देह एक है, वैसे ही हम जो हमारा जो सूक्ष्म देह है और समष्टि का ब्रह्मा जी वो एक ही है, अलग नहीं है। उसके पश्चात आता है कारण देह। तो कहते हैं अज्ञान माययोः ऐक्यम। माया का अर्थ क्या है? माया माने वह ज्ञान जो उपाधि के माध्यम से उपलब्ध होता है, उसको माया कहते हैं। माया माने मीयते अनया या सा माया, जिसके द्वारा अनंत को नापा जाता है, उस नापने को माया कहते हैं। नापा है उसको। जैसे हमारी दृष्टि एक पर्टिकुलर लाइट स्पेक्ट्रम देख सकती है, वायलेट से लेकर के रेड तक, विबग्योर लाइट पैटर्न अलोन इज सीन बाय द आईज। और हम यदि ये दुराग्रह करें कि जो हमको आंखों से दिखता है वही सत्य है, उसके परे कुछ नहीं, जो हम आंखों से नहीं देख सकते वो है ही नहीं, इसका अर्थ हम अब माया के चक्कर में फंस गए। तो माया क्या है? ये है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता। अपूर्णता का कारण क्या है? किसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए वैयक्तिक जो कारण देह या आनंदमय कोश और समष्टि का जो ईश्वर या मायापति, वो एक ही है। तो तीन बातें हो गई, ईश्वर, समष्टि का हम आनंदमय कोश, ब्रह्मादि समष्टि का हम सूक्ष्म देह, और स्थूल जगत समष्टि का हमारा व्यक्तिगत स्थूल देह। ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। और कारण के सिवा कार्य की स्थिति नहीं होती। आपके देह से हवा को निकाल दो तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से यह कार्य कारण को समझ लिया कि कारण ही सत्य है, कार्य अध्यारोपित है, कार्य सत्य नहीं है, कारण सत्य है। ये होने के पश्चात अब आखिरी बात कर, प्रत्येक विज्ञान पूर्णयो हो। ये सब का सब जो चल रहा है, इसका संचालन करने वाला कोई तो भी है, जिसके आधार पर यह सब चल रहा है। तो जो समष्टि का आधार है उसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। और व्यष्टि का जो आधार है उसको जीव कहते हैं। और इस प्रकार से यह टोटलिटी और इंडिविजुअलिटी, समष्टि और व्यष्टि एक ही है। और हमने अपने आप को व्यष्टि में ऐसा जकड़ के रखा है
कि राजा के पुत्र होते हुए भी रास्ते में भीख मांग रहे हैं तो महाराज। तो अपने इस स्वरूप को पहचानना माने क्या? ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इसके प्रभाव से मुक्त हो जाना, यही साधना है। आगे चलते हैं। चिन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के भ्रम एव जगज्जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। चिन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक्य स्वरूप के, जो शुद्ध चैतन्य मात्र है विष्णु, जो सब में व्याप्त है, जो ब्रह्म है, जो ऐक्य है, माने जीव और परमात्मा ये अलग अलग नहीं है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है, इस परमात्मा में जगत भ्रम एव जातम, ये जगत भ्रम है, वास्तविक नहीं है। देखो, तीन बातें होती है। एक तो सत्ता, कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है, सत असत। सत है तो कुछ कर ही नहीं सकता, है तो है, और नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है और उसको सत्य मान के बैठे, और वहीं से संसार शुरू हो जाता है। उदाहरण बताते हैं, रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। देखो, वेदांत का अध्ययन श्रवण पूरा नहीं होता जब तक के सांप रस्सी को ना ले आओ। ये बड़ा तगड़ा उदाहरण है वेदांत का, सांप रस्सी। एक ने पूछा मुझे, स्वामी जी ये सांप रस्सी क्यों लाते? हमने कहा इसलिए कि सांप जो होता है वेदांत का, वो शिष्य पर छोड़ दिया जाता है, जो रस्सी बचती है गुरु अपने आप को लटका लेता है। गुरु शिष्य का भेद समाप्त हो गया, जो बचता है वो परमात्मा है महाराज। इसलिए यह औपाधिक अनेकता दिखती है लेकिन होती नहीं है। आपको यदि तत्व में निष्ठा प्राप्त करनी है तो एक ट्राई करो, कार्य कारण के चक्कर में मत पड़ो। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, जहाँ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण है, वहाँ संसार है। क्या संसार है? कार्य विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः, स्वामी और उसके संबंध, फिर शिष्याचार्य गुरु शिष्य, फिर माता पिता पुत्र, ये सब का सब संसार है महाराज। इसी एक चीज को लेकर के हम किसी को दीक्षा नहीं देते तो महाराज बस जाओगे दुनिया में। बहुत महत्व की बात है ये। तो फिर डर डर के जिएंगे। जो डर निर्माण करता है वो कैसे परमात्मा हो सकता है? देखो, निर्विशेष सत्ता हम सबके साथ है और किसी के भी साथ नहीं। जैसे दृष्टि सभी रंगों के साथ है लेकिन किसी के भी साथ नहीं। जैसे हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबके साथ है लेकिन किसी में फंसे नहीं। तो ये हमारा स्वरूप है महात्माओं, करना कुछ नहीं है, लेकिन हम फंस जाते हैं। मेरा गुरु तेरा गुरु, ये गुरु भाई ये गुरु बहन, ये गुरु पत्नी अने गुरु पत्नी। देखो महाराज, फिर ये चाचा गुरु मामा गुरु दादा गुरु, संसारी बनकर के मामा चाचा दादा होते हैं। ये बाबा जी बनने के बाद भी यही चलता रहता है। आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो संतो, ये आपको सुनते हुए कड़क लगता होगा लेकिन सत्य यही है।
इसीलिए भ्रम एव जगत जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। अच्छा, भ्रम का कारण क्या है? कुछ कारण नहीं। बेवकूफी का कारण नहीं होता, बेवकूफी होती है, उसके कारण सब कुछ होता है। देखो संतो, इसीलिए ये जगत को हम देखते हैं और जो देखते उसी को सत्य मानते हैं। इसके परे चले जाओ। जब हम नहीं थे तो इस दुनिया में क्या कमी थी, जब हम जाएंगे तो क्या कमी होगी, जब हम है तो कौन से तीर मार रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, हमको लगता हम ही सब कुछ कर रहे हैं। भ्रमैव जगत जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। एक बार एक गांव में एक किसान था, उसका लड़का 15-16 साल का, कुछ करता नहीं था, खाना पीना सोना। उसके बाप ने कहा, अरे कुछ तो पढ़ा कर जा, उस आश्रम में कुछ पढ़ के आ। ठीक है, खाना मिलता है ना, वहाँ खाना मिलता है फ्री। तो गया, वहाँ रहा वो 4-6 महीने। 6 महीने के बाद वापस आ गया। बोले कुछ पढ़ा? बोले क्या पढ़ना है? क्यों, क्या हो गया? रोज वो सब के सब सांप को ढूंढ रहे, सांप मिल ही नहीं रहा उनको। रज्जू सर्प रज्जू सर्प, बोले सांप ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा उनको। जिनको सांप मिलता नहीं उनके पास मैं क्या जाऊं, ये चक्कर हो जाता है। इसीलिए तत्व का चिंतन में ये सब बाधा है। इसको हमने सिंपल बताया है। इंद्रियों से निकल जाना पहली नहीं, विषयों से निकल जाना पहली स्टेप, इंद्रियों की गुलामी से छूट जाना दूसरी स्टेप, मन के सुख दुख से प्रभावित नहीं होना तीसरी स्टेप, कार्य कारण का त्याग करना चौथी स्टेप, और 5वां लक्ष्य। देखो, आप प्रश्न मत पूछो तो यू आर दैट। कैसे? क्या आपको अपने होने के बारे में प्रश्न है? क्या हमको अपने अभाव का अनुभव आता है? तो यदि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? हम किसी को जाके पूछेंगे क्या, महात्मा जी बताइए मैं हूं क्या? बेटा तुम केवल हो ही नहीं, बेवकूफ भी हो। हाँ, धन्यवाद। देखो महाराज, इसी को लेकर के प्रश्नोत्तरी को प्रोत्साहन नहीं करते। जिसके बारे में प्रश्न आते हैं वो संसार है। हो गए मन के परे, बुद्धि के परे। करना कुछ नहीं है महाराज। प्रत्यभिज्ञायते, आपको पहचानना है। तार्किकाणाम च जीवेशौ वाचा वेतो विदुर्बुधाः लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम वेदांतैरैक्यतानयोः। जो तार्किक लॉजिशियन होते हैं वो जीव और ईश्वर, ये इनका केवल वाच्यार्थ करते हैं। जीव क्या है? कंट्रोल्ड है, नियंत्रित। और ईश्वर क्या है? नियंत्रण करने वाला। ये अर्थ जीव और ईश्वर का ये तार्किक लोग करते हैं। जो लॉजिशियंस है वो कहते जीव कार्य है और ईश्वर कारण है। अच्छा, वाचो ये तो विदुर्बुधा। फिर लक्ष्यों च सांख्य योगाभ्याम, सांख्य के सिद्धांत पर ही योगाभ्यास होता है। पतंजलि का जो योग शास्त्र है वो सांख्य के सिद्धांत पर अवलंबित है। तो फिलॉसफी है सांख्य की और योग है पतंजलि का, उसी का सिद्धांत है वो। तो लक्ष्यों च सांख्य योगाभ्याम, सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में जीव और ईश्वर इसका लक्ष्यार्थ करते हैं। लक्ष्यार्थ माने क्या? जो छोटे दायरे में फंसा है वो जीव है, व्यष्टि में जो है वो जीव है, समष्टि को जो धारण करता है वो ईश्वर है।
इस प्रकार से वो कार्य कारण में सांख्य और योग जीव का और ईश्वर का सिद्धांत बताते हैं। तो उनके दृष्टि से माने तर्क के अनुसार, सांख्य योग के अनुसार हर एक देह में एक एक जीव है। आप देखेंगे, इसीलिए बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में, कर्म कांड में, सभी धर्मों में एक ही बात होती है, पाप करो तो नरक जाओ, पुण्य करो तो स्वर्ग जाओ, कुछ नहीं करो तो मालूम नहीं। देखो महाराज, किसको डराते हैं? फिर ये क्यों आते हैं सिद्धांत? जीव, उसके बाद पहला जन्म, अगला जन्म, ये इसलिए आता है कि हमारी जो एक्सपर्टाइज है अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने की, उससे हमको मुक्त होना है। तो कैसे मुक्त हो? हमारे जीवन के हर एक सुख दुख के हम 100% जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। तब जाकर के आप जियोगे ना। देखो, मैं यदि ये कल्पना करूं कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, तो मेरी साधना क्या होगी? आध्यात्म साधना, पत्नी को सुधारना, जिसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहां राम नहीं कर सके, भगवान राम ने कहा था सीता मैया को, जंगल में मत आओ, बड़ा कठिन होता है, मुझे भी परेशानी होगी, तुम यहाँ रहो आराम से। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मैं आऊंगी। क्या करे बेचारे, और राम बेचारे बन जाते हैं पत्नी के सामने, वो नहीं सुधार सके, और हम अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं। तो करे क्या? कर नाटक, नाटक करो। ये नाटक करना सभी साधना का सर्वोच्च बिंदु है। वो कैसे करे? अब क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आता? तो यहां से जाने के बाद चप्पल पहनते पहनते भूल गए तो संतो। इसीलिए ये जीव अपने को अलग अलग मानता है, उसी के कारण ये चक्कर है। फिर क्या कहते हैं? वेदांत ही ऐक्यता नयो हो, जीव और ईश्वर एक ही है। जैसे पिता और पुत्र एक ही है, वही आदमी पिता के दृष्टि से पुत्र होता है और वही आदमी पुत्र के दृष्टि से पिता होता है। तो पिता पुत्र एक ही कैसा हो सकता है? क्योंकि दो उपाधि के कारण वो दो दिखते हैं, लेकिन होता एक ही है। समष्टि की उपाधि ले ली तो उसको ईश्वर कहेंगे, और व्यष्टि की उपाधि ले ली तो उसको जीव कहेंगे। इसीलिए जीव यह अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है, प्रकाश ये व्यक्ति नहीं है, बल्ब व्यक्ति है, प्रकाश एक है। देखो, इसीलिए एक बल्ब को भगवान के सामने लगाया तो क्या उसको पुण्य मिलेगा? दूसरा टॉयलेट में तो क्या पाप मिलेगा? देखो महाराज, इसीलिए व्यक्ति से हटकर के अभिव्यक्ति में चले जाओ। ये डॉक्टर जब सीखते हैं तो क्या करते हैं? मुर्दे पर पहले सीख लेते हैं, काटना कूटना जो कुछ करना है मुर्दे पर कर लेते हैं, और फिर जब डॉक्टर हो जाते हैं तो जिंदे आदमी को मुर्दा बना देते हैं। ये संसार है महाराज। और ऐसे 25, 30, 40 को भेज दिया ऊपर, फिर ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। 30 साल का एक्सपीरियंस, कईयों को मारा है, तुझे भी आ जाओ। तो वो सीखते हैं एक शरीर पर, लेकिन वही सब में होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ भाई, क्या क्या नाम है इसका? हाँ, गुप्ता जी, वेरी गुड। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन करना है? महाराज डॉक्टर साहब, इसकी किडनी निकालनी है। किडनी? अरे यार, किडनी कहाँ होती है? कहीं सर में तो नहीं होती कि छाती में होती है किडनी? तो उसको क्या, हर पेशेंट का जो अंदर का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो भी होती है वो देखने के लिए हर एक में अलग अलग होती है, क्या एक ही है? इसीलिए व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचना, यह वेदांत है।
हमारी भूख अन्य की भूख एक ही है, हमारा दर्द अन्य का दर्द एक ही है, लेकिन हम अपने व्यष्टि में ऐसे फंसे हैं और उसी के कारण ये संसार है। इसीलिए वेदांत ही हमको इस सब झंझट से छुड़ा सकता है। कार्य कारण वाच्यांशौ जीवेशौ यौ जहच्यतौ अजहच्यतयोर्लक्ष्यौ इदं शावेक रूपिणौ। कार्य कारण यह केवल वाच्यार्थ है। जैसे पुत्र ये कार्य है और पिता ये कारण है, तो ये कार्य कारण दोनों को निकाल दो। कैसे निकाल देंगे? पिता का संदर्भ छोड़ दिया तो पुत्र निकल गया, और पुत्र का संदर्भ छोड़ दिया तो पिता निकल गया। लेकिन आदमी तो ज्यों का त्यों है ना, आदमी कहीं नहीं जाता। कार्य कारण वाच जीव ईशव, तो जिसको हम जीव कहते हैं वो कार्य है, और जो निर्माता है वो ईश्वर है। जहच्यतौ, इन दोनों का त्याग कर दो। कैसे त्याग कर दे? पुत्र का त्याग कैसे करना है? पिता के प्रति उदासीन होना है। और पिता का कैसे त्याग करना है? पुत्र के प्रति उदासीन होना है। आदमी ज्यों का त्यों। ये करने के लिए क्या पिता को मारना पड़ेगा पुत्र को ये समझने के लिए कि मैं आदमी हूं? क्या पिता को मारना पड़ेगा अपने पुत्र को ये समझने के लिए कि मैं आदमी हूं? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? डोंट टेक योर फादर एंड सन टू सीरियसली। कर्नाटक कितनी सिंपल साधना है। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%। आप अपने पिताजी के सामने है तो सुनने का नाटक करो और जो करना है वही करो। उनके साथ आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। देखो, और बच्चे के सामने है तो सुनने का नाटक करो, सुनो ही मत। अच्छा कर देंगे, बिना सुने ही कह दो, करो तो कुछ मत, मस्त रहो। यदि पिताजी को समझाने का प्रयत्न करोगे तो असंभव होगा, और पुत्र को समझाने का प्रयत्न करोगे तो समझेगा ही नहीं। दोनों जगह में परेशान। तो क्या करे? कर्नाटक। तो पिताजी के सामने सुनने का नाटक करो और जो करना है वही करो, और पुत्र के सामने सुनो ही मत। अच्छा अच्छा कर देंगे, क्या कर देंगे, जो भी कर देंगे, यार चुप। देखो संतो, इतना ही समझना है। सत्य आदमी है, पुत्र पिता नहीं। सत्य परमात्मा है, जीव ईश्वर नहीं। बहुत सिंपल है महाराज। अजहत्यतयोर लक्ष्यौ, तो औपाधिक जो व्यक्तित्व है पुत्र और पिता, इसका त्याग कर दे, और जो आदमी पुत्र और पिता बना है उसको पकड़ के रखे। अब मुझे ये बताओ, एक पुत्र को मैं आदमी हूं ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी और कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं। एक पिता को ये जानने के लिए कि मैं आदमी हूं, ये समझने के लिए, जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? एक ही साधना। डोंट टेक द फादर सीरियसली, डोंट टेक द चाइल्ड सीरियसली, लिव लाइटली, विदाउट हियरिंग से यस यस यस, झंझट खत्म। इसीलिए वादो न अवलंब्य, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करो। आप ये उदाहरण बता रहे, लेकिन मेन जो उदाहरण है वो तो बता ही नहीं रहे। पति पत्नी का, वो तो सबसे आसान है। ये हमारा महामंत्र है। पत्नी जब बोलती है तो पति ने चुप रहना चाहिए, और पत्नी जब चुप है तब पत्नी ने बोलना नहीं चाहिए। आप शांत रहो। ये तो झगड़ा तू मैं तू, इसका कोई अंत नहीं। अजहच्यते लक्ष्य चिदम शावैक रूपिणो, तो चैतन्य ही माया के कारण ईश्वर कहा जाता है। वही चैतन्य
पंचकोशों के कारण जीव कहा जाता है। अब इसके पश्चात जो भिन्न भिन्न मार्ग है उसकी बात करते हैं। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नौ शाब्दिका शब्द तत्पराः। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, कर्म शास्त्र में ज्ञान नहीं हो सकता। कारण क्या? अब कर्म की उत्पत्ति देखो। कर्म की दादी है या नानी है अविद्या। उस अविद्या की जननी है इच्छा, और इच्छा का कार्य है कर्म। अविद्या काम कर्म। अविद्या क्या है? मैं अपूर्ण हूं, इसीलिए इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? मुझे पूर्ण होना है। कैसे पूर्ण होना है? व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, इच्छा हो गई। फिर निकले फिशिंग रॉड लेकर के फिशिंग करने के लिए। देखो, फिशिंग करने के लिए निकले और फिशिंग में फिश के जगह में क्रोकोडाइल आ गई और उसको निकल गई। देखो महाराज, क्या मिलेगा कोई भरोसा है? तो ये जो कर्म जो है, ये कर्म, इसकी मां है काम या इच्छा, और इच्छा की मां है अविद्या। यदि आपके अंतःकरण में स्पष्टता हो कि हम किसी के भी सिवा है, हमारे होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। देखो, किसी को अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? किसी को अपने जन्म का अनुभव आता है, किसी को अपने मृत्यु का अनुभव आता है, किसी को अपने बदलने का अनुभव कुछ नहीं आता। लेकिन हम इतने फंसे हुए हैं अनावश्यक वस्तुओं में, उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो कर्म में फंसे हैं उनका एक मंत्र होता है, पापो हम पाप कर्मा हम। तो नरक में जाओ, पापो हम पाप कर्मा। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। देखो, वेदांत ही कह सकता है ये बात, बाकी कोई नहीं कह सकता। यू आर डिवाइन, वेदर यू नो और यू डोंट नो, वेदर यू वांट और यू डोंट वांट, यू आर डिवाइन। जबरदस्ती से हाँ जी। तो हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। तो कर्मशास्त्रे कुतो ज्ञानम, फिर तर्के नैवास्ति निश्चयः, लॉजिक में कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। आपको यदि जीवन में शांति प्राप्त करनी है ना, तो वादो न अवलंब्य, नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है, वहां कहते हैं किसी के भी साथ किसी भी विषय पर लॉजिक आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना चाहिए। सुनने के पहले ही हां कह दो और जो करना है करो। देखो, क्योंकि कोई भी लॉजिक कंक्लूजन नहीं हो सकता, एक के बाद दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक, कोई अंत नहीं उसका। और इसीलिए तर्के नैवास्ति निश्चया, दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। सांख्य योगो द्विधापन्नौ, सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में वे द्वैत को सिद्ध करते हैं, अद्वैत को सिद्ध नहीं करते। द्विधापन्नौ शाब्दिका शब्द तत्पराः, और जो शब्दों में फंसे हैं वो शब्दों में ही फंसे रहते हैं। एक कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सबने हिंदी बोलना चाहिए, वो शब्द में फंसे है। दूसरा कहता है अंग्रेजी को नहीं लेना चाहिए, वो तो दुश्मनों की भाषा है, वो वहां फंसे है। देखो महाराज, आपने एक चम्मच में रसगुल्ला लिया और खाया, उस समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? रसगुल्ले पर कि चम्मच पर? चम्मच चाहे प्लास्टिक का हो, खाने के लिए रसगुल्ला हो, और चम्मच सोने का हो, खाने के लिए ढोकला हो, क्या करोगे? ढोकला फेंक देंगे, चम्मच फेंक देंगे। देखो महाराज, इसीलिए महत्व किसको दे रहे हैं हम?
ये अनावश्यक चीजों को महत्व नहीं देना। शाब्दिका शब्द तत्पराः, इससे निकल जाओ। फिर अन्ये पाखंडिनः सर्वे ज्ञान वार्तासु दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। अन्य सर्वे, बाकी सभी के सभी मार्ग, सभी धर्म, अन्य पाखंडिनः सर्वे, वे पाखंडी है। देखो, पाखंडी माने वो जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी अपनी रोटी कमाने के लिए इसी में लगे हुए हैं। देखो, ना किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नरक देखा है, उसी को सत्य मान के बैठे। ये मालूम है किस लिए होता है? दो चीजों से मासेस को कंट्रोल किया जाता है। इफ यू वांट टू कंट्रोल मासेस, टू रिमोट कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड। पहला, व्यक्ति के मन में ग्लानि निर्माण कर दो, गिल्ट निर्माण कर दो। गिल्टी आदमी डर डर के जीता है। दूसरी बात, व्यक्ति के मन में भय निर्माण कर दो। भययुक्त आदमी हमेशा डर के रहेगा, और डर के द्वारा ही मासेस को कंट्रोल किया जाता है। यदि तुम ये करोगे तो नरक में जाओगे। तो एक हमारा अनुभव हमने बताया था कई बार, अमेरिका की बात है। हम बाहर खड़े थे किसी बड़े मॉल के, वहाँ एक फ्रॉक पहन करके कोई क्रिश्चियन मिशनरी आ गया। मुझे कहता है, आर यू फ्रॉम इंडिया? आई सेड, एनी ऑब्जेक्शन? So are you Hindu? I said, yes. Do you believe in Jesus? I said, no. I believe in Lord Jesus. He is not your baby, Jesus. Okay, Lord Jesus. You believe? I said, then you are a Christian. I said, yes, I am a Christian. But you said you are a Hindu. I said, yes, I am a Hindu. How it is? I said, latest technology, 2 in 1. जब मैंने ऐसे कहा, उसको गुस्सा आया। ऐसा कहते तुम नरक में जाओगे। तो मैंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? यदि आप स्वर्ग में जाओगे, आई विल प्रेफर नरक। देखो महाराज, नायमात्मा डरपोके न लभ्या। जो डर डर के जीते हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं है। ये पाप पुण्य धर्म अधर्म, इसको समझना है। ध्यान से सुनना, जगत में आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके आपके मन पर संस्कार निर्माण नहीं होने चाहिए। देखो, उससे क्या होगा? करने वाला गायब हो जाएगा। जैसे दृष्टि जब देखती है रूप रंग को, दृष्टि पर संस्कार निर्माण नहीं होते। संस्कार किस पर निर्माण होते? मन पर। और ये मन पर संस्कार टिकते कैसे हैं? क्योंकि उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया। देखो महाराज, अन्य पाखंडिनः सर्वे, बाकी सब पाखंडी है। ज्ञान वार्तासु दुर्बला, उनको ये ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। नहीं, हम तो भगवान के भगत ही है, रोते रहो। देखो महाराज, ज्ञान की पराकाष्ठा को पराभक्ति कहते हैं, और पराभक्ति की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। भगवद गीता में बताते भगवान कृष्ण, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ज्ञान की पराकाष्ठा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो ज्ञान की पराकाष्ठा को ही पराभक्ति कहते हैं। ज्ञान भक्ति अलग अलग नहीं है। देखो, भक्ति में मैं का समर्पण हो जाता है, और ज्ञान में मैं को पहचानते, बात एक ही है। इसीलिए अन्य पाखंडिनः सर्व ज्ञान वार्तासु दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। फिर इसके लिए हमको किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो जैसे हम किसी के यहाँ गए, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हम पूछेंगे क्या वो उसको, अम्मा ये बताना मेरा पेट भर गया क्या? नहीं, ये अपना अनुभव है। इसीलिए कई बार हमको जब लोग पूछते, स्वामी जी मजाक मत करना और हमारा उदाहरण आपके लेक्चर में मत देना।
मैं दूंगा। तो ये बताइए हम रियलाइजेशन में कहां तक आए? खड़ी रहो, शांत हो। कमर तक ने, कमरे तक आए हो। कमरे तक? कमर कहाँ है? कमरा है। कहाँ आप फंसे हैं भैया? किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, आर यू एट पीस विथ योर सेल्फ और नॉट, दैट इज ऑल। क्या हमारे मन में ग्लानि का बोझा है? अरे यार मैंने ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया? यार वो करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया? ये दो मंत्र आते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। किमहम साधुना करवम किमहम पापम अकर्वमिति। बुढ़ापे में ये दो चीजें व्यक्ति को परेशान करती है कि जब मैं जवान था तब मैंने ये गलत कार्य क्यों किया, पता नहीं मैंने क्यों किया, और जब मैं जवान था तब मैंने ये अच्छा कार्य क्यों नहीं किया। दो प्रकार की ग्लानि जिस मन में है वो परमात्मा के अवतरण का स्थान नहीं। इसीलिए संतो इधर ध्यान दो, अपने मन पर किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होने देने। और संस्कार होते हैं कब? देखो, सुनो, मत बोलो। बोल दिया तो संस्कार हो गए। संस्कार क्या होगा? अच्छा बुरा है, कमेंट्री कर दिए। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है, और यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो शब्द पैदा नहीं होंगे, मन शुद्ध शांत पवित्र रहेगा। इसी को कहते एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। हमको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। अहम ममेत्ययम बंधो नाहम ममेति मुक्तता बंधो मोक्षो गुणैर्भाति गुणा प्रकृति संभवाः। अहम और मम, इसी को बंधन कहते हैं। देखो, अहंता और ममता, ममता अन्य को लेकर के होती है, और अहंता और ममता दोनों अपने को लेकर के होती है। ये भी बड़ी महत्व की बात है। अन्य वस्तु के प्रति हम बंधे जाते हैं ममता के धागे से, और अपने देह के साथ हम बंध जाते हैं ममता और अहंता। मैं देह हूं, देह मेरा है, ये दो बातें आ गई देह को लेकर के। लेकिन दुनिया के जो वस्तु व्यक्ति है उनके साथ हम ममता के धागे से बांध जाते हैं। इसीलिए अहम ममेत्ययम बंधा न अहम न मम इति मुक्तता। तो मोक्ष क्या है? अपनी ये जो गलत धारणा है कि मैं कौन है, ये मैं। देखो इतनी सिंपल बात है। तो जैसे हमने अपने आप को देह मान लिया है, जाना नहीं, फिर हमने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिया है, जाना नहीं, फिर हमने अपने आप को इस गोत्र का उस गोत्र का मान लिया है। हमारा शांडिल्य गोत्र है, शांडिल्य का स्पेलिंग क्या है वो नहीं मुझे मालूम, मान ही तो लिया है। अरे मानना ही है, ऐसे क्यों नहीं मानते? हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। शुरू करो ना, स्टार्ट प्लेइंग, रियलाइज। हम तो रियलाइज दुखी होते ही नहीं। ट्राई, नहीं तो हमेशा जाने कहां गए वो दिन। तुम भी जाओ वहां। लर्न टू लिव इन अटर प्रेजेंट। अहम ममेत्ययम बंधः न अहम मम इति मुक्तता बंधो मोक्षो गुणैर्भाति। बंध और मोक्ष ये गुणों के साथ है। कैसे बंध मोक्ष गुणों के साथ है? एक तो बंधन होता है सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। तमोगुण का बंधन क्या है? वस्तुओं के प्रति आकर्षण, और बिना इनके हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि देहात्म भाव है तो जगत की वस्तुओं को सत्य मानेंगे। पहला बंधन।
तमोगुण का। दूसरा बंधन रजोगुण का, जिनको कहते हैं वर्कोहोलिक, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे, शांत नहीं बैठ सकते। तो ये हो गया रजोगुण का बंधन। तीसरा बंधन होता है सत्वगुण का। ये सबसे डेंजरस बंधन है। ये सत्वगुणी बंधन क्या होता है, हम लोगों के जैसे नहीं, हम सुबह जल्दी उठ जाते 4 बजे और फिर सो जाते। हम ऐसे नहीं कि प्याज लहसुन खाते हैं घरों में, नहीं, हम बाहर जाके खाते हैं। अरे अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य का तिरस्कार करना, ये कोई अच्छाई है? इसका आपको उदाहरण मिलता है भगवत गीता में अर्जुन के चरित्र में। अर्जुन कौरवों को तुच्छ कहता है। वो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है आतताई है, वो दुर्बुद्धि है। और हम तो समझदार है ना, हम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। और भगवान कृष्ण हंस रहे थे, इसीलिए पूरी भगवत गीता हंसते हंसते बताई, रोते रोते नहीं बताई। इसीलिए बंधो मोक्षो गुणैर्वाति, व्यक्ति यदि कोई मदिरापान करता होगा तो छोड़ सकता है, बीड़ी पीता है तो छोड़ सकता है, मांस मच्छी खाता है तो छोड़ सकता है। यदि व्यक्ति को आलस है तो छोड़ सकता है, काम में लग सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ जाता है, नहा धो लेता है, जप करता है, पूजा करता है, भोले बाबा पर पानी डालता है, और फिर 1 लाख का जप करता है, फिर जाकर के पक्षियों को दाना खिलाता है, और अब मेरे से अच्छा क्या हो सकता है? हमारे यहाँ के लोग जो है ना, इतने आलसी है। मैं ही हमारे घर में आध्यात्मिक हूँ, मुझे लगता है मेरे ही कारण हमारा घर चल रहा है। मनुष्य को अपनी अच्छाई को लेकर के जब अन्य की बुराई देखने लग जाती है तो वो अच्छाई नहीं महाराज। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। इसलिए बंधु मोक्षो गुणैर्भाति, गुणा प्रकृति संभवाः। तो ये प्रकृति में है, हमको इससे परे चले जाना है। ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम मंदभाग्यान जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत। जो ज्ञान है एकम, एक ही ज्ञान है, सदा भाति, हमेशा उपलब्ध है, एक ही ज्ञान। सर्वावस्थासु, सभी अवस्थाओं में। कौन सी अवस्था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर अवस्था में एक ऐसा ज्ञान है जो निर्मलम, जिस पर कोई मल नहीं चढ़ता, जो कभी कॉन्टैमिनेट नहीं होता, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, ऐसा एक ही ज्ञान है। देखो कौन सा ज्ञान है? जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सो नहीं रहा, जो देखता है सुनता है लेकिन देखने वाला सुनने वाला नहीं बना, ये एक है, अनेक नहीं है। हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है ना। एक सपने में हम राजा थे, दूसरे सपने में हम भिखारी थे, तीसरे सपने में हम गुरु थे, चौथे सपने में हम गधे थे। किसी ने लिखी है क्या ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर? देखो, वो भी तो आपके अनुभव है ना, देखो। लेकिन हम करते क्या है कि जागृत अवस्था में वही रिपीट करता है। संतोष, जिस दिन आप इसको डाइजेस्ट करोगे ना, आपने बहुत बड़ी छलांग मारी है अध्यात्म में। इस चीज को, जैसे हर स्वप्न का स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं, एक स्वप्न पुरुष का दूसरे स्वप्न पुरुष से कोई संबंध नहीं है,
इसी प्रकार से एक जागृत पुरुष का दूसरे जागृत पुरुष से कोई संबंध नहीं। हम लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो, आई वॉज बॉर्न देयर। फिर मैं बढ़ने लगा ऊपर की ओर, फिर वहां सीलिंग आ गया, मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैं चौड़ा होने लग गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो महाराज इसका कोई अर्थ नहीं है, सब में एक ही है। जो जागृत को प्रकाशित करता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, स्वप्न को प्रकाशित करता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में है लेकिन सोता नहीं, वो एक तत्व है। कहते मंद भाग्या न जानंती, जो डल विटेड है, अनफॉर्चुनेट है, इनको ये बात समझ में नहीं आती। स्वरूपम केवलम बृहत, अपना जो स्वरूप है इसको ये पहचान नहीं सकते, क्योंकि फंसे इस दुनिया में। हमेशा हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। ये ट्राई करो संतो, 2 बातें हमने 10 बार बताई है। अपने आप से बोलना बंद करो और अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? एक ही सिद्धांत लो, जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न नहीं आता वो आप हो। किसके बारे में प्रश्न नहीं आता? मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसके बारे में कभी प्रश्न आया है क्या? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, यही जानने योग्य है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी को लेकर के हम अपने भूतकाल के बारे में पूछते नहीं, बताते नहीं, फिर भी लोग पूछते रहते हैं। अब हमारी जो हिंदी में बोलने की आदत है ना, हमारे पंजाब की बात है, ऐसा हमने कह दिया, उसमें कोई पंजाबी होगा तो तुरंत आएगा, हमें जी तुसी पंजाबी हो? हाँ जी। कहाँ के हो? एक झूठ बोलने के बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। आप कहाँ के हैं? हम तो अमृतसर के। हाँ, हम जलंधर के, जल के अंदर। दूसरी बार हमने कहा हमारे महाराष्ट्र की बात है। अच्छा, आप महाराष्ट्रीयन हो? हाँ जी। कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? हाँ, हम सोलापुर के। हम कोल्हापुर के। एक जगह हमको पकड़ लिया, साहब जी आप बहुत ब्लफ मारते हो, ने तुमने समझ लिया ना, बढ़िया बात है। कभी तो कहते पंजाब के हो, कभी तो कहते मराठा हो, असली क्या है? हमने कहा असली हम पराठा है, बाप पंजाबी माँ मराठा, बन गया पराठा। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, किसके बारे में क्या जानना है? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, इसको जानो ना। देखो, मंद भाग्या न जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत, अपना जो अंतिम स्वरूप है वो डल विटेड लोग नहीं जानते। संकल्प साक्षिणम ज्ञानम सर्वलोकैक जीवनम तदस्मीति च यो वेद समुक्तो नात्र संशयः। संकल्प साक्षिणम ज्ञानम, जो सभी संकल्पों का साक्षी है। माने कैसे? क्रोध आया उसको हम जानते हैं, प्रेम आया हम उसको जानते हैं, कंफ्यूजन आया उसको हम जानते हैं। तो जानो, लेकिन जानने वाले मत बनो। इसीलिए हम जो ये मंत्र है ना, देखो सुनो मत बोलो, ये मंत्र हमको आनंदमयी मां से मिला है, उनका मंत्र है। देखो सुनो मत बोलो, नेट रिजल्ट क्या होगा? योर माइंड विल बी लाइक द डीप सी। पानी जब उथला होता है ना, शैलो वाटर्स, उसमें एक सूखा पत्ता भी गिर जाए तो वहां लहरें आने लग जाती है।
और गहरा समुद्र के जैसा पानी हो, उसमें पूरा का पूरा शिप डिप हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो, इसीलिए यदि हम अपने गहराई में है तो क्या होगा? देखा सुना ऊपर ऊपर में, ना कुछ बोलो, हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप कभी करके देखो, यदि आप तैरने जाते हो गंगा जी में, नदी में या स्विमिंग पूल में, ऊपर ऊपर में पानी हिलता रहता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाओ, वहां पानी की लहरें नहीं होती। उसी प्रकार से हम जब तक कि अपने ज्ञान के ऊपर के स्तर पर रहेंगे, तभी तक ये दुनिया है। सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में हम ज्ञान के गहराई में जाते हैं, तो वहां ना मैं है ना तू है, ना जीव है ना जगत है, ना लाभ है ना हानि है, केवल होना मात्र। यह सुषुप्ति का अनुभव जब जागृत में प्रकट हो जाता है, तब उसको कहते जीवन मुक्त। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो संकल्प साक्षिणम ज्ञानम सर्वलोकैक जीवनम, यही सभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका आधार देता है। तदस्मि इति च यो वेद, जिसने इस तत्व को आत्म रूप से पहचाना है वो मुक्त हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयं प्रमितिस्तथा तस्य भासावभासेत मानं ज्ञानाय तस्य किम। प्रमाता माने जानने वाला, प्रमाण माने जानने का इंस्ट्रूमेंट, प्रमेय माने जाना गया पदार्थ वस्तु, प्रमिति माने वस्तु का ज्ञान। चार बातें हो गई। क्या था? ज्ञान का प्रमाण इंद्रिय, ज्ञान का विषय प्रमेय और विषय का ज्ञान प्रमिति। चार बातें। तस्य भासावभासेत। अब देखो, हमको चारों का ज्ञान है ना, कि मैं जानता हूं ये टेबल है, मैं जानता हूं टेबल है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, प्रमाण को भी जानता हूं। एक प्रमेय, मैं ये जानता हूं कि इसका नाम टेबल है। और चौथा प्रमिति, मेरा ये ज्ञान है कि ये टेबल, ये दूसरा कुछ नहीं है। तो ये चारों को प्रकाशित करने वाला एक ही मैं है। आपने कुछ जाना तो मैं उसको नहीं जान सकता। तो जो इन चारों का प्रकाशक है, क्या ये अपना अनुभव नहीं है? हम दुनिया को जानते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जानते हैं, दुनिया कैसी है ये जानते हैं, और दुनिया का ज्ञान ये जानते हैं। तस्य भासावभासेत। इसीलिए हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों के प्रकाशक, लेकिन चारों के द्वारा स्पर्शित नहीं होते, ये अपना स्वरूप है। और इसीलिए इसको जानने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। भानम ज्ञानाय तस्य किम, उस ज्ञान को किससे जानोगे? ध्यान से सुनना। आंखें सभी रूप रंग को जान सकती है, रूप रंग आंखों को नहीं जान सकते। इतनी ही बात नहीं, आंखें स्वयं को भी नहीं जान सकती। अपनी आंखों से अपने आंखों को देखो, ट्राई करो, तो विषय जिनको आंखें देखती है उनको भी विषय नहीं जान सकते, और आंखों से जो विषय को देखती है वो आंखें भी स्वयं को नहीं जान सकती। देखो, तो ज्ञान क्या है? जो आंखों से प्रकट होकर के दृष्टि बन गया, कानों से प्रकट होकर के श्रवण शक्ति बन गया, नाक से प्रकट होकर घ्राण शक्ति बन गया, वह ज्ञान है। इसीलिए एक ही ज्ञान, एक ही मन, पांच उपाधि के कारण पांच इंद्रिय बना, पांच कर्मेंद्रिय के कारण पांच कर्मेंद्रिय बना, और पंच प्राणों के कारण वही ज्ञान पंच प्राण बना। एक ही ज्ञान।
धीरे धीरे सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना, तो व्यक्ति उपाधियों से अलग अलग हो जाता है। कितने फंसे हैं हम उपाधि में। इसको लेकर के हमने आपको बताया, निरुपाधिक सत्ता अपने आप पर बहुत सारी उपाधियां लगा दी है। तस्य भाषा व भाषेत मानम ज्ञानाय तस्य किम। इसीलिए प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति अपना स्वरूप है। अर्थाकारा भवेत् वृत्ति फलेनार्थ प्रकाशते अर्थ ज्ञानम विजानाति स एवार्थ परस्मृतः। अब ज्ञान कैसा होता है, ये इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। जो वस्तु हमारे ज्ञान में, मन में इंक्लूड नहीं होती, उसका ज्ञान हमको नहीं होता। वस्तु का ज्ञान तभी होता है जब वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। यदि वो वस्तु का प्रवेश नहीं हुआ मन में, तो वो वस्तु हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। उदाहरण के लिए, एक बार हम कहीं खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते चावल का कोई दाना हमारे दाढ़ी में लग गया। तो साथ में हमारे उनके घर के कोई बच्चे बैठी थे। स्वामी जी, आपके दाढ़ी में कचरा लग गया, अरे धीरे से निकालो, खींचना मत, ओरिजिनल है, विग नहीं है, दुखेगा। तो उसने निकाला, दिखाओ क्या कचरा है। चावल है। नहीं, ये कचरा है क्या? मैं कचरा खा रहा हूँ। नहीं 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 स्वामी जी, ये अच्छा नहीं लगता। अब दाढ़ी में था लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं था, इसीलिए मेरे लिए उसकी सत्ता नहीं थी। देखो, तो सिद्धांत क्या हो गया? पहले अर्थाकारा भवेद वृत्ति, मन में वो विषय ग्रहण होता है। विषय ग्रहण होना इतना काफी नहीं, फलेन अर्थ प्रकाशते, उसके बाद यह अमुक वस्तु है ऐसे जानने वाले का पैदा होना आवश्यक है। ओ, बिना ज्ञाता ज्ञान प्रकट नहीं होता। जैसे कुर्सी और टेबल दोनों जड़ है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो ये टेबल है, ये मैं जानता हूं, तो मैं ज्ञाता और ये टेबल ज्ञेय। और क्या ज्ञान है? ज्ञान ये है कि मैं टेबल नहीं हूं, मैं तो टेबल को देखने वाला। तो अर्थाकारा भवेद वृत्ति फलेनार्थ प्रकाशते अर्थ ज्ञानम विजानाति। तो हम विषय को भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये अमुक अमुक विषय है। इन दोनों को जो जानता है, इन दोनों को जानने वाला वही परस्मृतः, वही अंतिम है। माने यदि विषय को हटा दो तो विषय को जानने वाला नहीं है, लेकिन इन दोनों के अभाव में हम ज्यों के त्यों रहते हैं। कठिन नहीं है संतो, ये थोड़ी सूक्ष्मता से चिंतन करना आवश्यक है। इसीलिए आपने विषय को देखा, रूप रंग को जाना, लेकिन जानने वाले नहीं बने। कैसे नहीं बने? कमेंट्री नहीं करी तो संसार निर्माण नहीं हुआ। कमेंट्री कर दी, संसार शुरू हो गया। वृत्ति व्याप्यत्व में वास्तु फल व्याप्तिम कथम भवेत् स्वयं प्रकाश स्वरूपत्वात् सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः। अब यहाँ अपने स्वरूप का जो ज्ञान है उसकी सूक्ष्मता यहाँ बताते हैं। कहते हैं बाहर के विषयों को हम अनात्म रूप से जान सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे जानेंगे? माने बाहर के विषय को जानने में मैं जानने वाला, लेकिन जिसको जाना गया वो मैं नहीं हूं, ये बाहर के विषय का ज्ञान होता है। लेकिन अपने को जानेंगे तो कैसा जानेंगे? मैं अपने को जानता हूं, क्या ऐसे कहेंगे? लेकिन मैं नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का जन्म नहीं होता, वो हमारा स्वरूप। इसीलिए आप जितने शांत रहोगे, विक्षेप रहित, निद्रा रहित, उतनी सूक्ष्मता आपके ज्ञान की बढ़ेगी। और सूक्ष्मता बढ़ाने के अनेक प्रकार हमने बताया है। अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो, देखो सुनो मत बोलो, किसी को बारे में पूछने की जानने की कोई आवश्यकता नहीं।
ये धीरे धीरे करते करते हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं, और फिर एक दिन ये मन चैतन्य में घुल जाता है, वैसे ही जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में घुल गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।